Welcome all of you in this YouTube channel. Today I am going to solve exercise 1.4. Chapter is real numbers. It is all about decimal expansions of rational और irrational numbers. ठीक है, सबसे पहले देखें डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, या तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग टाइप का, ओके, टर्मिनेटिंग, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. सो टर्मिनेटिंग किस तरह का होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी है. टर्मिनेटिंग मींस, देखिए कोई नंबर है 5.18, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग. यहां पर दो केस होते हैं स्टूडेंट्स. दो केस कौन से, एक तो आपका होता है रिपीटिंग और सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग. ऑलराइट, तो रिपीटिंग के केस में कैसा नंबर होगा, रिपीटिंग ऐसा कोई नंबर हो सकता है 5.231111 और ये आगे डैश डैश होगा. इसका मतलब ये 1 जो है वो रिपीट हो रहा है. तो जब रिपीटेशन स्टार्ट हो, कहीं से भी हो सकता है, यहां से होगा, यहां से, कहीं से भी हो सकता है. तो इस तरह के नंबर्स जो आते हैं वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, नॉन रिपीटिंग मींस फॉर एग्जांपल 8.32105936, तो ये नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ना ही कोई डिजिट्स रिपीट हो रही है, चाहे एक डिजिट हो या दो डिजिट हो, कुछ भी रिपीटेशन इसमें नहीं दिख रहा है. तो इस टाइप के नंबर्स जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं इर्रेशनल. तो रेशनल नंबर्स आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं. अगर आपके सामने कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन, तो इस तरह का कोई नंबर दिखता है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल होगा, और अगर रिपीटिंग है तो भी रेशनल होगा. इसके अलावा कोई भी नंबर है वो हमेशा इर्रेशनल होगा. ओके, नाउ इन दिस एक्सरसाइज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत आसान से इजी से क्वेश्चंस इसमें है. कुछ क्वेश्चंस में डेसिमल फॉर्म गिवन होगी, कुछ में फ्रैक्शन फॉर्म गिवन होगी. तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट्स, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. डिनोमिनेटर की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, वो डिसाइड करती है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में कहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. So in the first question there are total 10 parts. हम 4 या 5 पार्ट्स इसके सोल्व करेंगे, बाकी आपको सोल्व करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट, द नंबर इज 13/3125. 13/3125. हमें चेक करना है बिना कोई डिवीजन किए. ये नहीं कि आप 13 को इससे डिवाइड करने लग जाएं, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा. तो इसमें हमें बताना है कि ये रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, किस टाइप का होगा. तो देखिए कैसे करते हैं बिना डिवीजन के. ये जो डिनोमिनेटर होता है इस पे फोकस करेंगे हम. डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशनल और इरेशनल को डिसाइड करने में. कैसे करेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. अगर कोई डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर आप 2 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हो सकता है आप 2 की पावर m एंड मल्टीप्लाई 5 पावर n दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं. इन तीनों में से अगर किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा. ठीक है, रेशनल तो होगा ही, बट वो टर्मिनेटिंग होगा. और इनके अलावा अगर कोई भी फैक्टर उसमें आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, तो वो रेशनल होगा, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा. अभी जो बातें मैंने कही है वो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल. तो ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसको आपको लिखना नहीं है कहीं भी. हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, आपको अगर एक्सपोनेंट्स की कुछ वैल्यूज याद है, बेसिक वैल्यूज, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं. तो जो 3125 होता है वो 625 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है. ठीक है, आप डिवीजन प्रोसेस करके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. और ये कितना होता है 5 पावर 4, तो अल्टीमेटली ये 5 पावर 5 हो गया. ठीक है, सो 625 इंटू 5, ये जो नंबर था 3125, ये होता है 5 पावर 5.
तो इसकी जगह हम लिखेंगे 5 पावर 5। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो 3 कंडीशंस मैंने बताई हैं, इनमें से ये कंडीशन एक मैच हो रही है, 5 पावर n। ठीक है, n क्या है? नॉन नेगेटिव कोई भी वैल्यू है, नॉन नेगेटिव, 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और m भी, ये m और n दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो यहां पर हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो डाउट। और अगर आप इसमें 2 लगाना चाहें तो आप 2 पावर 0 मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी मान सकते हैं कि इस फॉर्म में है ना, नो प्रॉब्लम। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? एक ही स्टेटमेंट लिखना है सारी क्वेश्चंस में, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको लिखना है सिंस डिनोमिनेटर इज in the form of 2 power m into 5 power n, hence decimal expansion is terminating. You have to write this statement only. Okay, इस एक स्टेटमेंट में आपका आंसर, आपने आंसर को डिक्लेयर कर दिया है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। नाउ सेकेंड पार्ट इज 17/8। सो यू कैन सी 8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3, नो डाउट। यू कैन ऑल्सो राइट 5 पावर 0। अगर 5 कहीं नहीं है तो आप 5 पावर 0 लिख सकते हैं, अगर कहीं 2 नहीं है तो उसको 2 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगेन आप ये कह सकते हैं कि द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा था वही आपको स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। मैं फोर्थ पार्ट सोल्व कर देता हूं। इट इज 15/1600। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं यू कैन कन्वर्ट द डिनोमिनेटर एज, हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये 100 हो गया, तो 1600 मीन्स 16 इंटू 10 पावर 2। ओके, आप कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर 16 तो हो गया 2 पावर 4, ऑलराइट। 10 की पावर 2 को हम 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 10 के फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, तो 2 और 5 पे ये एक्सपोनेंट सेम रहेगी। अब फाइनली आप ये कह सकते हैं, देखिए ये बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर दीजिए। 2 की पावर क्या होगी? 4 + 2 6 और 5 पावर 2। अगेन द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो द डेसिमल एक्सपेंशन इन दिस केस इज टर्मिनेटिंग। ये आप देख रहे हैं इस फॉर्म में आ गया। 2 और 5 की कोई भी पावर हो सकती है, दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, बट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, चलिए एक और पार्ट करते हैं इसका। द नंबर इज ओके, सेवेंथ पार्ट है 129 अपॉन 2 स्क्वायर एंड 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। ये क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर देखते ही बनता है। ठीक है, आपको अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, फैक्टर्स और एक्सपोनेंट पे आपकी कमांड अच्छी है, तो आप क्वेश्चन को देख के इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें चेक करना है, इसका कोई रोल नहीं है। डिनोमिनेटर देखिए ये ऑलरेडी 2 पावर m एंड 5 पावर n की फॉर्म में है, बट इसके अलावा भी कोई फैक्टर आ रहा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 पावर m और 5 पावर n, इनके अलावा अगर कोई फैक्टर आता है एक्सेप्ट दिस, तो वो नंबर रेशनल तो होगा ही, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल तो हमें यहाँ पे भी सोचना नहीं है, ये नंबर्स रेशनल है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए p/q की फॉर्म में, p/q तो रेशनल है। बट रेशनल में 2 कैटेगरी होती हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा रिपीटिंग होता है। तो जब 7 यहाँ पे आ गया तो अब ये रिपीटिंग होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सी, यहाँ पे आप जो स्टेप्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, यही इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर को किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट
in the form of 2 power m into 5 power n, and it has 7 also. So decimal expansion is non terminating रिपीटिंग। ऑलराइट, इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहाँ पे दो केस हो गए। अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। और इसके अलावा कोई और फैक्टर है तो आप पहले ये लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इट हैज 7 ऑल्सो, सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। मींस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। बट सेकंड क्वेश्चन में हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो वही सेलेक्ट करेंगे हम जिनको 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखिए क्या होगा। फर्स्ट पार्ट जो था वो ये था 13, सॉरी इट इज 13/3125। तो सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। एज यू नो इट वाज 5 पावर 5। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड करना एग्जैक्टली कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर से हम विदाउट डिवीजन इसको फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपको डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। मींस 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी इनमें से कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आपने देखा ये 5 पावर 5 है, अगर हम इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी करनी है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये 10 पावर 5 हो गया है। अब इजीली आप डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको न्यूमरेटर को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 13 इंटू 2 पावर 5 क्या आता है 32/10 पावर 5, ठीक है। फिर देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39 प्लस 2 41/10 पावर 5। एंड आई होप यू कैन डू दिस। ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है ना। देखिए 10 पावर 5 है तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5, यहां पे आप डेसिमल लगा दीजिए। एंड दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर। देखिए कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आप बिना डिवीजन किए इसका आंसर लिख सकते हैं। हमने कोई डिवीजन नहीं किया, सिंपल हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज है यूज की है। और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 की पावर में आता है, ठीक है, तो इसका बहुत इजीली हम डेसिमल एक्सपेंशन पता कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग होता है। आप देखें टर्मिनेटिंग। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इज 17/8। हम वही पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है उन्हीं का ही डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता करना है। ओके, नाउ कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द एक्सपोनेंट ऑफ 2, क्योंकि 8 को हम 2 के एक्सपोनेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से हम 10, 100 या 1000 बनाएंगे डिनोमिनेटर में। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 17 ये 2 की पावर 3 है, इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो भी 5 की पावर 5 है तो 5 अगर आपके पास एग्जिस्ट करे तो आप 2 कंसीडर कर सकते हैं, और 2 एग्जिस्ट करता है तो 5 कंसीडर करना है हमें। तो यहां पर हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3/5 पावर 3। देन इट इज ये 5 पावर 3 का मतलब होता है 125, और ये हो गया 10 पावर 3। अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 17 इंटू 125 दैट इज इक्वल टू 2125। ओके, ये कुछ वैल्यूज मैंने सॉल्व कर रखी है। इजीली यू कैन टेल द आंसर। देखिए ये 3 zeros होंगे नीचे 1000, तो डेसिमल लगेगा 3 डिजिट्स के बाद। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको यह भी पता होना चाहिए डेसिमल जो है वो हम कैसे कहां पे प्लेस करते हैं। ये 1000 होगा
इसमें 3 जीरोज होंगे, तो आपको राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद में डेसिमल प्लेस करना है 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 2.125। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इस क्वेश्चन का एक पार्ट और सोल्व कर लेते हैं, बाकी आप सोल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई होप you will like and share the video and subscribe the channel if you are new on this channel. Okay, now we solve sixth part of second question. The number is 23 upon 2 cube 5 square. Okay students, तो easily, बहुत easily कर सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, वही बात होगी, 10 या 1000 या 10,000 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो ये बिगर एक्सपोनेंट को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम 2 इंटू 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर इस तरह से मेंशन करते हैं। नो डाउट कि ये 10 बन चुका है, ठीक है, 10 की पावर 2। तो अब इस 2 को कैसे एडजस्ट करें, तो इसका भी हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। आप फिर से देखें ध्यान से, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये तो हो गया 10 का स्क्वायर। अब इस 2 को हमें 10 बनाना है, तो सिंपली हम यहाँ 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 3 15 1 और ये 115। देखिए ये कितना हुआ 10 स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। नाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक 10 क्यूब, नो डाउट, और ये बहुत ईजी हो गया 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ये आंसर है इसका। ओके, सो द आंसर इज 0.115। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लग रही होगी, है ना। 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों के कंपैरिजन में बहुत इजी है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। ठीक है, 3 पार्ट है, मैं आपको तीनों पार्ट सोल्व करके बता देता हूं। हमें डिसाइड करना है डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कि ये नंबर रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, और अगर ये रेशनल है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, मींस 2 पावर m इंटू 5 पावर n। आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है किसी भी नंबर का, तो वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज 4.1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. It means you can see that the decimal expansion is terminating. तो आप लिखेंगे since decimal expansion is terminating, hence denominator can be written in the form of 2 power n or 5 power n or 2 पावर m इंटू 5 पावर n। स्टूडेंट्स आपको आंसर इस तरह से लिखना है थर्ड क्वेश्चन में। फिर से देखिए, आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग है, तो आपको रीजन देना है डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, हेंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m और 5 पावर n और इन दिस वे। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको इस तरह से सोल्व करने हैं और ये स्टेटमेंट आपको लिखने होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 0.120 1200 12000 and in this way. So you can see it is non terminating. कैसे पता चला, यहाँ पे डॉट डॉट है, इट मीन्स ये इन्फाइनेटली ऐसे ही चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, और यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं है। पैटर्न कैसे नहीं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 फिर 1200 00 12 000 12 4 टाइम्स 0, तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये सिंस इट हैज
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, तो हम कहेंगे इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. So it is an irrational number. मीन्स जब भी आप किसी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रेशनल होता है, अदरवाइज इरेशनल होता है. यहां पे आप देख सकते हैं डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है, तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर. दिस इज थर्ड पार्ट. इट इज 43.123456789. और आप देख सकते हैं यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, कुछ नया दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में. यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है कुछ डिजिट्स के ऊपर, इसको बार कहते हैं, ठीक है ना, ये बार है. इसका मतलब ये होता है कि कुछ डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स के ऊपर अगर बार लगी तो वो रिपीट हो रहा है. देखिए मैं आपको एक बार शॉर्टली बताता हूं. सपोज आपने कोई नंबर लिखा 1 2 4 5 और आपने एक बार इसके ऊपर प्लेस कर दिया, इसका मतलब होता है 5.12 और ये जो बार जिस पर है उतने डिजिट रिपीट होंगे 4 5 4 5 4 5 इस तरह से. तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन एग्जिस्ट कर रहा है. कहां से कर रहा है? 4 5 4 5. हाउ टू राइट द आंसर इन दिस वे. अगर ये कंडीशन है तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज होगा. क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिपीटिंग है, ठीक है, तो इसमें जो फैक्टर्स हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे. 2 और 5 के अलावा भी कुछ फैक्टर्स आएंगे. तो आपका आंसर इस तरह से लिखना है, सिंस डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो क्या करेंगे? इट इज अ रेशनल नंबर, मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. आप लैंग्वेज पूरी लिख लेना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है. तो ये रेशनल नंबर तो होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, बट जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होगा? बट द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 power m into 5 power n, as it has prime factors other than 2 and 5. okay, so इस वे में आपको इसका आंसर लिखना है. okay everyone, this chapter is finished and I will start chapter 2 from next video. And please like and share this video and subscribe the channel. So wait for the next video. Till then, good day.